इमाम हैं, आपकी तो इतनी चलती है कि लोग आप पर जान देने को तैयार हैं। आप चाहें तो अभी हुकूमत को छीन लें। इमाम ने कहा, अच्छा मेरे कितने चाहने वाले हैं? कहा, मुझ जैसे 70,000 हैं। खुरासान में मुझ जैसे 70,000 हैं। इमाम ने कहा, अच्छा ये तनूर देख रहे हो? कहा मौला। कहा, ढक्कन को हटाओ, ढक्कन को हटाओ। उसने ढक्कन को हटाया। हटाने के बाद कहते हैं कि इसमें कूद जाओ, इसमें कूद जाओ। कहा, मौला मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, सब परेशान हो जाएंगे, मैं जल के राख हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, मेरी बीवी बेवा हो जाएगी। इमाम ने उधर से हारून मक्की को आते हुए देखा। इमाम ने हारून मक्की से कहा, ऐ हारून ये कठरी नीचे रखो और तंदूर में कूद जाओ। इमाम ने ये नहीं कहा कि क्यों, हारून ने ये नहीं कहा कि क्यों कूद जाएं, क्या है कोई बात है जो कूद जाएं। हारून ने कुछ नहीं पूछा। कहा, इमाम ने कहा है तो कूदना है, इमाम ने कहा है तो कूदना है। हारून कूद गए। कूदने के बाद अब इमाम ने उससे कहा कि ढक्कन को बंद कर दो। चलते हुए तंदूर का ढक्कन बंद कर दिया गया। अब देखा कि ढक्कन को हटाओ। इमाम ने कहा, ढक्कन को हटाओ। उसने ढक्कन को हटाया। जैसे ही ढक्कन हटाया गया, देखा कि हारून मक्की हैं, तस्बीह परवरदिगार कर रहे हैं, या अल्लाह कर रहे हैं, अल्लाहू अकबर कर रहे हैं। अब इमाम ने कहा, देखा। कहा, इमाम ने कहा, देखा। कहा, इमाम आप बताना क्या चाहते हैं? तंदूर में कुदा कर दिखाना क्या चाहते हैं? बताना क्या चाहते हैं? इमाम ने कहा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिया कहलाना है, शिया होना और है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। शिया कहलाना और है, शिया होना और है। अच्छा, शिया होने की पहचान क्या है? शिया होने की पहचान होती है, शिया होने की पहचान क्या है? शिया होने की पहचान ये है कि आप किसी चौराहे पे जाइए और जाने के बाद खड़े हो जाइए बाहर, और खड़े होने के बाद कहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग कहेंगे मुसलमान है, कहिए मोहम्मद रसूलुल्लाह। लोग कहेंगे ये मुसलमान है। जैसे ही आप कहेंगे अली वलीउल्लाह, लोग कहेंगे ये शिया है। मालूम हुआ शियत की पहचान अल्लाह की वहदानियत से नहीं होती, शियत की पहचान रसूल की रिसालत से नहीं होती, शियत की पहचान अली की विलायत से होती है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, शिया होने की पहचान एक और है। मोहल्ले में होती है, अज़ा खाने होते हैं कि ये शियों का अज़ा खाना है। गांव में होता है, दरगाह होती है कि ये शियों की दरगाह है। इसी तरह इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और आने के बाद कहता है, ऐ मौला मैं आपका चाहने वाला हूँ, ऐ मौला मैं आपके चाहने वाला हूँ। कहा, अच्छा आओ बैठ जाओ। साहबी बैठे थे। इमाम तो जानते हैं कि मेरा चाहने वाला है, मेरा शिया है, मुझसे मोहब्बत करता है, मेरा मोहिब है, मुझे चाहता है। लेकिन वो क्या जाने जो इमाम को ना पहचान सके। जब इमाम को ना पहचान सके तो इमाम के शियों को क्या पहचानेंगे? इमाम के शियों को क्या पहचानेंगे? इमाम ने कहा, बैठ जाओ। लोगों ने सवाल करना शुरू किए, तुम कहाँ के हो? उसने कहा, मैं चीन का रहने वाला हूँ। उसने कहा कि मैं चीन का रहने वाला हूँ। लोगों ने पूछा, तुम शिया हो, शिया होने की कोई दलील है तुम्हारे पास? तुम्हारे घर पे, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में कोई दलील है? तुम्हारे देश में कोई शिया होने की दलील है? किस चीज़ को देखकर तुम शिया हुए? कहा, मैं अपने एक चीन के गांव में रहता हूँ और चीन के गांव में एक पहाड़ है और उस पहाड़ पर एक पेड़ है और उस पेड़ में टहनियाँ हैं और टहनियों में पत्ते हैं और पत्तों पे लिखा होता है, जब सुबह सुबह सूरज निकलता है तो लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और जब शाम हो जाती है उन्हीं पत्तों पर लिखा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह लिखा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह लिखा होता है। मैं पूछता हूँ, ऐ परवरदिगार, पेड़ पे लिखने की ज़रूरत क्या थी?
पेड़ पर लिख के बताना क्या चाहता है, पेड़ पर लिख कर सिखाना क्या चाहता है, पेड़ पर लिख कर कुबुलवाना क्या चाहता है, पेड़ पर लिख कर कोई बिना होगी, कोई बात तो होगी जो पेड़ पर लिखकर तू बताना चाहता है। परवरदिगार आवाज़ देगा, मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि एक पहाड़ है, पहाड़ पर पेड़ हैं, पत्तों पर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं यही तो बताना चाहता हूँ कि उस पेड़ की समझ में अली आ गया, लेकिन ये अंधे मुसलमानों की समझ में नहीं आया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक पेड़ की समझ में आ गया, लेकिन अंधे मुसलमानों की समझ में नहीं आया। अब अली के दुश्मनों का क्या होगा, अली के दुश्मनों का क्या होगा? रसूल ने कहा है कि ए अली, अगर तुम्हारे दुश्मन ना होते तो मैं जहन्नम को ना बनाता, मैं जहन्नम को ना बनाता। अब सलमान फ़ारसी हैं और सलमान फ़ारसी रसूल की खिदमत में गए, या रसूल अल्लाह, आपने एक वादा किया था मुझसे कि आप ए सलमान, तुम्हें मैं एक राज बताऊंगा जो खैबर की जंग की सबसे पहले ख़बर लाएगा। रसूल ने कहा था उसे मैं एक राज बताऊंगा, अली के बारे में एक राज बताऊंगा। रसूल ने कहा पूछो जो पूछना है। सलमान ने कहा मैं कल पूछूंगा। अब सलमान गए और जाने के बाद मौला अली से मिले। मौला अली से कहते हैं आका, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं रसूल से पूछूं तो क्या पूछूं, मैं रसूल से पूछूं तो मैं क्या पूछूं। अब सलमान से अली ने कहा कि ए सलमान, तुम कुछ ना पूछना, जाके रसूल से पूछ लो कि जब आप मेराज पर गए थे तो मेराज पे आपने लिखा हुआ क्या देखा था, मेराज पर आपने लिखा हुआ क्या देखा था। अब सलमान रसूल की खिदमत में पहुँचने के बाद हाथों को जोड़कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप मुझे सवाल करना है, मुझे राज पूछना है। कहा पूछो। कहा ये बताइए कि 18,000 राज़ों में से मुझे एक राज बताइए जो आसमान पे लिखा हुआ है, जो आप मेराज पर गए थे, आपने देखा था। रसूल ने सलमान को बुलाया, बुलाने के बाद कहा ए सलमान, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ लेकिन किसी को बताना नहीं। ए सलमान, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ लेकिन किसी को बताना नहीं। सलमान ने कहा जी रसूल अल्लाह, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। अब सलमान को रसूल ने पास बुलाया और कान में बताया, अगर अली के दुश्मन न होते तो खुदा जहन्नम को नखल करता, अगर अली के दुश्मन न होते तो खुदा जहन्नम को नखल करता। अब सलमान ये सुन के चले। हम सुन लेते हैं मौला अली का एक फ़ज़ाइल, तो सोचते हैं हमको पता चल जाता है कि मौला अली का ये फ़ज़ाइल है, हम सोचते हैं किसी को बता दें। दिल तड़पता है, दिल उछलता है, जैसे कलेजे के बाहर निकला आ रहा है कि किसी को बता दें। वो तो सलमान हैं, 10वें दर्जे पे हैं, अली के फ़ज़ाइल कैसे छिप जाएं। अब सलमान चौराहे पे एक आदमी मिला, आदमी से कहते हैं यहाँ आओ। वो आया और आने के बाद सलमान बताने ही वाले थे कि सलमान को वो कौल याद आ गया, ऐ सलमान किसी को बताना नहीं, ऐ सलमान किसी को बताना नहीं। अब सलमान फिर चुप हो गए। चुप होने के बाद कहते हैं कुछ नहीं, जाओ। वो चला गया। जाने के बाद अब सलमान सहरा में निकल गए। निकलने के बाद कहते हैं मैंने एक कुआं देखा, अंधा कुआं, और अंधे कुएं को देखकर मैंने उस कुएं में मुंह डाला और कहना शुरू किया, अगर अली के दुश्मन न होते तो मैं जहन्नम को नखल करता, अगर अली के दुश्मन न होते खुदा जहन्नम को नखल करता, अगर अली के दुश्मन न होते तो खुदा जहन्नम को नखल करता। अब सलमान ये कह के अपने घर चले गए। अब सलमान ये कह के अपने घर चले गए। जब गए तो जाने के बाद रात हुई। रात में एक उसमें से पेड़ निकला और पेड़ निकलने के बाद उसमें पत्ते निकले और पत्तों ने अपने सीनों पर तहरीर किया, अगर अली के दुश्मन न होते तो खुदा जहन्नम को नखल करता, अगर अली के दुश्मन न होते
तो खुदा जहन्नम को नकल करता। अब ये लिख गया। अब सुबह हुई, जब सुबह हुई तो पत्ते सूख गए। जब पत्ते सूखे, नमाज का टाइम था, और जब पत्ते सूख गए तो पत्ते सूखने के बाद हवा चली। जब हवा चली तो हवा ने अमानत में ख़यानत न करते हुए उन पत्तों को उड़ाकर अली के दुश्मनों के घर पे पहुंचा दिया। अली के दुश्मनों के घर पे पहुंचा दिया। जब अली के दुश्मनों के घर पे पहुंचने के बाद अली के दुश्मन अपने अपने घर से निकलने के बाद देखा, जैसे अखबार घर में फेंक देता है कोई, सुबह अखबार वाला आता है साइकिल से, अखबार फेंकता हुआ चला जाता है, वो अखबार सबके घर हवा फेंक के चली गई। अब अली के दुश्मनों ने देखा कि पत्तों पर लिखा हुआ है, अगर अली के दुश्मन न होते तो खुदा जहन्नम को नकल करता। अब अली के दुश्मनों में आग लग गई। अब अली के दुश्मनों में आग लग गई। अब अली के दुश्मनों ने कहा कि चलो हम रसूल के पास चलते हैं। रसूल के पास पहुँचने के बाद, या रसूल अल्लाह ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है। अब रसूल अल्लाह हैरत में है कि हमने किसी को बताया नहीं सलमान के अलावा, सलमान बता नहीं सकते ये लिखा तो कैसे लिखा। कहा सलमान को बुलाओ, कहा सलमान को बुलाओ। सलमान आए। आने के बाद रसूल ने पूछा, ए सलमान तुमने क्यों बताया। सलमान ने कहा हमने किसी को बताया नहीं। कब बताया नहीं तो इनको कैसे पता चला। कहा या रसूल अल्लाह हमने एक अंधे कुएं को बताया, हमने एक अंधे कुएं को बताया। अब अंधे कुएं को समझ में अब अंधे कुएं को बताया। अब अंधे कुएं ने पेड़ उगाया। पेड़ उगाने के बाद यहाँ पे मेरे मामू तनवीर अब्बास नजफ़ी साहब एक जुमला कहते हैं, बहुत बड़ा जुमला, कि जब खुदा से न छुपाया गया तो जिब्रील को बताया, और जब जिब्रील से न छुपाया गया तो रसूल को बताया, जब रसूल से न छुपाया गया तो सलमान को बताया, जब सलमान से न छुपाया गया तो कुएं को बताया, जब कुएं से न छुपाया गया तो पेड़ उगाया, जब पेड़ से न छुपाया गया तो पत्ते उगाए, जब पत्तों से न छुपाया गया तो पत्तों ने अपने सीनों पर तहरीर किया कि अली के दुश्मन न होते तो मैं जहन्नम को न खल्क करता। अब पत्तों से न छुपाया गया तो पत्ते उड़ने के बाद अली के दुश्मनों के घर पे पहुंच गए। जब अली के दुश्मनों के घर पे पहुंचे तो जैसे पत्ते किसी चीज़ को जलाने के लिए पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, अब पत्तों ने अपना असर दिखा दिया, अली के दुश्मनों को जला के रख दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। पत्तों से न छुपाया गया तो अली के दुश्मनों तक पहुंचाया। अब अली के दुश्मन जल गए। सलमान आए। सलमान आने के बाद कहते हैं कि ए मौला मैंने तो किसी को नहीं बताया, अंधे कुएं को बताया। अब यहाँ पे मेरे मामू जुमला कहते हैं कि एक अंधे की समझ में आ गया अली क्या है, एक अंधे कुएं की समझ में आ गया अली क्या है, इन अंधे मुसलमानों की समझ में नहीं आया कि अली क्या है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, अली के दुश्मन का क्या होता है कि कहीं कहीं पे अल्लाह अली के दुश्मन को भी फंसा देता है कि मानोगे नहीं तो जाओगे कहाँ, मानोगे नहीं तो जाओगे कहाँ। अब रसूल ने गदीर खुम में ऐलान कर दिया कि मन कुंतो मौला फ़हाज़ा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ उसके अली मौला हैं, उसके अली मौला हैं। अब वहाँ हारिस का हाल देखकर कोई बोला नहीं। अब दूसरा बोलता तो उसकी भी यही हालत हो जाती, सब कोई नहीं बोला। अब आ गए अपने अपने घर में। जब घर में आए तो आने के बाद कहा कि हम जाते हैं रसूल के पास, हम नहीं मानेंगे अली को मौला, हम नहीं तस्लीम करेंगे अली को मौला, हम रसूल के पास जाते हैं। अब रसूल के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद रसूल से कहते हैं, ऐ रसूल अल्लाह आपने बताया वहाँ हमारी समझ में नहीं आया, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं अली को कैसे आपका वसी मान लूँ, कैसे आपका वली मान लूँ, कैसे तस्लीम कर लूँ आपका जानशीन। अब रसूल ने कहा अच्छा तो क्या हो, कहा आप मौजिज़ा दिखाते हैं। मौला अली सामने बैठे थे उन लोगों के।
कहा आप मोजिज़ा दिखाते हैं, आपकी तरह जो वसी होगा वो मोजिज़ा दिखाएगा, जो वसी होगा वो मोजिज़ा दिखाएगा। अब रसूल ने कहा कि अच्छा क्या देखना चाहते हो? कहा मोजिज़ा देखना चाहते हैं। अली मोजिज़ा दिखाएं। कहा जाओ तुम्हारे साथ मोजिज़ा हो गया, जाओ तुम्हारे साथ मोजिज़ा हो गया। कहा या रसूल अल्लाह मेरी समझ में तो आए। कहा मोजिज़ा समझ में आ जाए तो मोजिज़ा नहीं रहता, मोजिज़ा समझ में आ जाए तो मोजिज़ा नहीं रहता। कहा या रसूल अल्लाह हम जा तो रहे हैं, लेकिन अगर मोजिज़ा ना हुआ तो हम अली को वसी नहीं मानेंगे। अब अपने अपने घर चलने लगे, रास्ते में हैं। अब रास्ते में हैं वो अली, आपने सीढ़ियाँ देखी है जो अपने आप चलती हैं, उस पर चलो तो वो बढ़ने नहीं देती हैं, उस पर खड़े रहो तो बढ़ने देती हैं। अब वो लोग चल रहे थे, चल तो रहे थे, लेकिन सीढ़ी उनको पीछे लिए जा रही थी। रोड जो सड़क थी, जो रास्ता था, वो उनको बढ़ने नहीं दे रहा था। अब उनकी समझ में नहीं आ रहा था, हैरान थे, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं जो मैं आगे बढ़ूंगा। अब रास्ते से आवाज़ आई कि ए दुश्मन अली, अगर तूने अली की विलायत का इकरार न किया तो मैं आगे ना बढ़ूंगी, मैं तुझे आगे ना बढ़ने दूंगा। अब दुश्मन अली ने हैरान हो के, ये मेरे तनवीर मामू वाक़या पढ़ते हैं, तनवीर अब्बास नजफ़ी, और उनके जुमले कुछ हैं जो मैं आपको बयान करना चाहता हूँ आपके सामने। वो कहते हैं कि दुश्मन अली, अगर तू आगे ना बढ़ा, अगर तूने इकरार ना किया तो मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अगर तूने विलायत का इकरार ना किया, अब दुश्मन अली ने विलायत का इकरार किया तो आगे बढ़े, अब विलायत का इकरार किया तो आगे बढ़े। अब घर पर पहुँचे, पहुँचने के बाद दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है, दरवाज़ा खुलता ही नहीं। कहा है दरवाजे खुलते क्यों नहीं, मैं क्या माजरा है, तुम खुलते क्यों नहीं? मैं पूरी ताकत से खोल रहा हूँ, तू खुलता ही नहीं, क्या माजरा है? कहा जब तक अली की विलायत का इकरार न करोगे तब तक, जब तक अली की विलायत का इकरार न करोगे तब तक नहीं खुलूँगा। अब क्या हुआ, दरवाज़ा खुल गया। अब दस्तरखान पे खाना आ गया, खाना खाने के लिए बैठे। जब खाना आया तो खाना बीवी ने ला के खाना लगा दिया आगे। अब खाना खाते हैं, एक लुकमा दहन में रखते हैं, दहन से नीचे नहीं उतर रहा है। अब लुकमे से पूछते हैं, ए लुकमे उतरते क्यों नहीं हो, क्या माजरा है, क्या बात है जो तुम नहीं नीचे उतरते? कहा जब तक अली की विलायत का इकरार न करोगे तब तक नीचे नहीं उतरूंगा, जब तक अली की विलायत का इकरार न करोगे तब तक नीचे नहीं उतरूंगा। यहाँ पे जुमला है कि जब तक अली की विलायत का इकरार न करोगे तब तक नीचे नहीं उतरूंगा। अरे जब अली की विलायत का इकरार किए बगैर अली उनका तुम्हारा घर नहीं खुलता, तुम्हारे घर का दरवाज़ा नहीं खुलता, तो भला जन्नत का दरवाज़ा कैसे खुल जाएगा? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है अली, ये है अली, ये है अली के घराने की फजीलत। इनकी फ़जीलत कम नहीं है और कोई समझ भी नहीं सकता। इनकी फ़जीलत को समझने के लिए कम से कम सलमान होना चाहिए, कम से कम अबूज़र होना चाहिए, कम से कम सलमान होना चाहिए और कम से कम अबूज़र होना चाहिए। रसूल ने कहा नहीं, ऐ अली तुम्हें मैंने समझा या अल्लाह ने समझा? ऐ अली मुझे तुमने समझा या अल्लाह ने समझा? जब अल्लाह और अली के अलावा रसूल को नहीं समझ सकता तो अल्लाह और रसूल के अलावा अली को कैसे समझ सकता है कोई? अल्लाह और अली के अलावा रसूल समझ में नहीं आता किसी को, तो कैसे समझ में आ जाएगा? और कहते हैं कि जब अल्लाह ने जन्नत बनाई तो ये अली के सदक़े में बनाई, ये अली के सदक़े में बनाई है। यहाँ पे जुमला है कि जब अली के सदक़े में जो जन्नत बनाई गई हो, भला उसका शिया चाहने वाला जन्नत में नहीं जाएगा? कैसे नहीं जाएगा? अब ये हैं अली, और अली का घराना है जो मज़लूम है, जो करबला के मैदान में जिस अली का बेटा
जनाजे उठा रहा है। कभी अकबर का लाशा लाता है, कभी ओन मोहम्मद का लाशा लाता है, कभी कासिम का लाशा लाता है और कभी नन्हे मुजाहिद का लाशा लाता है। और अब अब्बास दिलावर का लाशा लाया है। अब्बास दिलावर का लाशा उठाते हैं, अलम आया है, लाशा नहीं आया। अब्बास दिलावर का जनाजा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब्बास कहते हैं मौला आप मेरे जनाजे को खैमे में न ले जाइएगा। कहा क्यों? कहा मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ। सकीना से वादा किया था कि पानी ले आऊँगा, मैं पानी ना ले जा सका। मेरे जनाजे को सकीना ना देख सके। अब ये मंज़र है कि हुसैन है, अब अकेले हुसैन बचे हैं, कोई नहीं है, यको तन्हा है, एक बहन है और एक बेटी है। जुमले कहूँ कि हुसैन है, हुसैन की बहन है और हुसैन की बेटी है। हुसैन है, हुसैन की बहन है, हुसैन की बेटी है और हुसैन की बेटी बाहों में बाहें डाल कर कह रही है नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। शह ने कहा निकलती नहीं सैदानियाँ बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात को मादर। उसने कहा सोएंगे कहाँ फिर अली असगर। शह ने कहा बस जिद न करो शह में तुम पर। शह ने कहा बस जिद न करो सदके में तुम पर। शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर भी मेरे साथ वहीं सोएंगे बीबी। उसने कहा बस आपका भी देख लिया प्यार, मैं आपसे बोलूँगी ना या शाह अबरार। अच्छा ना अगर कीजिएगा जल्द आने का इकरार, मर जाएगी शब को तड़प कर ये दिल अबगार। कैसी हैं ये बातें मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। अब सकीना बीवी कहती हैं असगर साथ आपके अब तक नहीं सोए, असगर साथ आपके अब तक नहीं सोए। बहला लिया अम्मा ने अगर चैन से रोए, बहला लिया अम्मा ने अगर, बहला लिया अम्मा ने अगर चैन से रोए। अम्मा शफ़क़त ये मुझी पर थी कि बेचैन ना होएं, यूँ प्यार करूं जिसको वह यूँ हाथ से खोएं। जीते रहें फर्जंद के सब लख्त जिगर हैं, मैं आपकी बेटी हूँ वो अम्मा के पिसर हैं, मैं आपकी बेटी हूँ वो अम्मा के पिसर हैं। शह ने कहा बस सब्र करो बाप को जानी, देती हो कुछ अब्बास को पैगाम ज़बानी। ऊदे हैं लबे लाल ये तशना दहानी, मिलता है तो बेटी के लिए लाते हैं पानी। महबूबे इलाही के नवासे हैं सकीना, हम भी तो कई रोज़ के प्यासे हैं सकीना, हम भी तो कई रोज़ के प्यासे हैं सकीना।